आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। उनके पद आज भी जनमानस पर भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित करते हैं। कृष्ण भक्ति में डूबकर उन्होंने सारे सुख साधन, घर परिवार तथा लोक लाज का परित्याग कर दिया था। प्रस्तुत पद में भी मीराबाई की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति और समर्पण भाव देखने को मिलता है। तो आइए पद की व्याख्या देखते हैं और व्याख्या से पहले पद का वाचन कर लेते हैं। पद है, सांवलिया महरु छाए रहा परदेस, मारा बिछड़िया फेर न मिलिया, भेज्या ना एक सन्नेस, रटण आभरण भूखण छाड़या, खोर किया सिरकेस, भगवा भेख धर्या थे कारण, ढूंढ्या चार्या देश, मीरा रे प्रभु श्याम मिलन बिना, जीवन जन्म अनेस। तो ये पद था जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। कृष्ण की भक्ति और प्रेम में डूबी हुई मीराबाई उनके विरह में अत्यंत व्यथित हैं। कृष्ण के बिना मीराबाई को सांसारिक ऐश्वर्य, भोग विलास, यहाँ तक कि अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता। इसी भाव को व्यक्त करते हुए वे कहती हैं कि सांवलिया मारो छाए रहा परदेस, मेरा सांवलिया, सांवलिया अर्थात मेरे कृष्ण परदेश में जा बसे हैं और उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कोई संदेश भी नहीं भेजा। सांवलिया मारो छाए रहा परदेश, मारा बिछड़िया फिर न मिलिया, भेजियाड़ा एक सन्नेस। कहती हैं कि वे मेरे कृष्ण जो हैं वो परदेश में जा बसे हैं और जब से वो मुझसे बिछड़े हुए हैं, जब से वो मुझसे दूर हुए हैं, तब से उनसे मेरा फिर से मिलन भी नहीं हुआ और उन्होंने मेरे लिए भेजियाड़ा एक सन्नेस यानी कोई संदेश भी नहीं भेजा है। वास्तव में विरही व्यक्ति के लिए उसके प्रिय का संदेश संजीवनी की भांति काम करता है। प्रियतम दूर भी बसा हो और कोई संदेश भी ना मिले तो धैर्य धारण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए मीराबाई कृष्ण के विरह में व्यथित होकर कहती हैं कि मेरे कृष्ण जो हैं वो दूर जा बसे हैं और जब से वो मुझसे बिछड़े हैं तब से उनसे मेरा फिर से मिलन भी नहीं हुआ और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भी नहीं भेजा है। अगली पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि रतन आभरण भूखण छाड़या, खोर किया सिर केस। वो कहती हैं कि मैंने रतन आभरण यानी रत्न और आभूषण धारण करना तथा भूखण छाड़या यानी राशि भोजन करना त्याग दिया है। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि खोर किया सिरकेस यानी मैंने अपने काले लंबे केशों को भी मुड़वा दिया है। मीराबाई सांसारिक भोग विलास को छोड़ करके जोगिनी जैसी हो गई हैं और इसीलिए उन्होंने रत्न आभूषण धारण करना, राजसी भोजन करना त्याग दिया है और अपने केशों को मुड़वा दिया है। आगे वो कहती हैं कि उन्हीं के कारण मैंने अपने सारे सांसारिक सुखों को त्याग दिया है। अगली पंक्ति में कहती हैं मीराबाई कि भगवा भेक धार्या थे कारण, ढूंढिया चारा देश। और वो कह रही हैं कि उन्हीं के कारण मैंने क्या किया कि सारे सुखों का परित्याग करके भगवा भेक धार्या थे कारण यानी उन्हीं के कारण मैंने सारे सुखों का परित्याग करके भगवा वेश, साधु सन्यासियों जैसी वेशभूषा धारण कर ली है और ढूंढिया चार्या देश और मैं उन्हें चारों ओर ढूंढ रही हूँ, परंतु मेरा मिलन उनसे नहीं हो पा रहा है। उन्हीं प्रिय के कारण, उन्हीं कृष्ण के कारण मैंने भगवा वेश धारण कर लिया और मैं उन्हें हर ओर ढूंढती फिर रही हूँ, लेकिन उनसे मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है। अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मीरा रे प्रभु श्याम मिलन बिना, जीवन जन्म अनेस। कहती हैं कि श्याम मिलन बिना यानी मुझे अपने स्वामी कृष्ण के न मिल पाने के कारण, मिलन बिना यानी न मिल पाने के कारण ये जीवन
और अपना जन्म व्यर्थ लगता है। यानी मुझे जो है अपना जीवन और अपना जन्म भी अच्छा नहीं लगता, नीरस लगता है, व्यर्थ लगता है, क्योंकि उनसे मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे अपने जीवन का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। विशेष इसमें जो है वो कृष्ण के प्रति मीराबाई की अनन्य भक्ति का चित्रण हुआ है। और मीराबाई ने अपनी वियोग व्यथा का इसमें चित्रण करते हुए प्रकट किया है कि विरही व्यक्ति को संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।